पाकिस्तान के पास खेलों के हवाले से जो खूबसूरत यादें हैं उनमें से एक ये भी है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज बॉल करने का एजाज भी पाकिस्तान के पास है। मैं आज मौजूद हूँ इस्लामाबाद। आज के बाकमाल में हमारे मेहमान हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। आइए चलते हैं उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Thanks for coming. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज आपसे क्रिकेट के हवाले से तो बात होगी, लेकिन उसके अलावा आपकी जिंदगी के और भी एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। बहुत सारे हैं, कितने सारे? Yes, and we love to talk on that. दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तेज बॉल कराने का एजाज आज भी शोएब अख्तर के पास है। इस कामयाबी में आपके अलावा सबसे बड़ा किरदार किसका था? माँ का। खून धोनी का था ना, जेनेटिकली। बच्चा जो पैदा होता अपनी माँ के खून से होता। तो मेरी माँ एथलीट थी। अच्छा। वो फास्टेस्ट रनर थी। अच्छा। वो पहाड़ों से नीचे ऐसे करके भागती थी। वाह। और उनको बहुत शौक था बारिश में तेज भागने का। तो रन अप वहाँ से आया। जो थ्रो करती थी बचपन में, पहाड़ों पे रहती थी वो, तो पहाड़ों पे थ्रो भी करती थी, रन अप भी लेती थी, वो नीचे तेज भागती थी। तो फौत होने से पहले मैंने उनसे पूछा था, तो मैंने कहा आप कैसी थी बचपन में? उन्होंने सारा मुझे बताया। तो बेसिकली मैं अपनी माँ जैसा हूँ। जो भी टैलेंट मैंने इनहेरिट किया। पीछे से मतलब पहाड़ों से कौन से इलाके से? हम बेसिकली हैं मंदरा, कल्याम, गुजर खान के हैं, और ओरिजिनली मैं पिंडी में पैदा हुआ, सो मैं पिंडी वाल हूँ। अगर आप रन अप छोटा कर लेते तो क्या आपका करियर लंबा होता? जितना लिखा होता है उतना ही होता है। तो मैं अपने स्ट्रॉन्ग दिमाग के साथ मैं 14 साल खेला हूँ। जितने मेरे दोस्त हैं, सकलैन, अजहर, अगर आप शायद नज़ीर से पूछें, शायद अफरीदी से पूछें, उनको पता होगा कि शोएब ने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी बड़ी तकलीफ में गुजारी। सो जितना लिखा है उतना ही खेला, बट बड़ी पेन में खेला। अभी भी आपकी फिटनेस, आप इस पे पर्टिकुलर अबाउट इट, आपकी फिटनेस को लेकर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? एक्सरसाइज करता हूँ। अभी मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है अभी 4-5 महीने पहले, तो वहाँ से अभी रिकवर कर रहा हूँ। बट आई स्टार्टेड रनिंग नाउ, स्टार्टेड प्लेइंग द पोलो नाउ, और बच्चों को टाइम दे रहा हूँ। बहुत सारा टाइम बच्चों को देता हूँ, बहुत सारा टाइम उनके साथ गुजारता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि बचपन उनका ना ज़ाया करूँ मैं। तो अब मैं भी बच्चों वाला हूँ, और ज़्यादा टाइम जो मेरा गुजरता है आप देखेंगे कि मेरा बच्चों के साथ ही गुजरता है। आप जनरल तौकीर ज़िया के बड़े फेवरेट थे, उसकी क्या खास वजह थी? मैं पूरी कौम का फेवरेट, से कौम पूरी लाड करती है, हमें हर चीज़ माफ़ है। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे, इमरान खान और शाहिद अफरीदी को हर चीज़ माफ़ है। अच्छा। राइट। आपके ख्याल में क्रिकेट बोर्ड का सबसे बेहतरीन चेयरमैन कौन था? तौकीर ज़िया बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़बरदस्त थे। माजिद खान बहुत अच्छे थे। मुझे पर्सनली तौकीर ज़िया से ज़िया सबसे ज़्यादा मुझे सेफ गार्ड किसी ने किया। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान का एसेट है। तो फिर उसके बाद मैंने 6-7 सीरीज ऑन द ट्रॉट मैंने जिताई, और उनकी बड़ी मेहरबानी, वो रिकग्नाइज़ किया उन टैलेंट ने, सेफ किया, सेफ गार्ड किया, और आईसीसी से भी लड़े, मुझे बचाया भी, मुझे खिलाया भी। सो आई थिंक मेरे फेवरेट हमेशा वही रहेंगे। kind of और दूसरा क्रिकेट के लिए बड़ा कुछ किया, अकेडमीज बनाई, जॉब क्रिएशन की। उन जैसा विजनरी आदमी मेरे ख्याल में कोई नहीं आएगा जो टैलेंट को भांप भी सके, टैलेंट को भांप सके, टैलेंट को सेफ गार्ड कर सकें, लाड कर सकें, प्यार कर सकें। दैट बेसिकली जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको सेफ गार्ड करना होता है, उनको खिलाना होता है, पैकेजिंग में रखना होता है, डब्बे में बंद करके कभी कभार बाहर लाना होता है उनको। सो आई थिंक ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग गाय दैट आई हैव वर्कड विद। टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा को बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहाँ रैंक करते हैं? आई डोंट नो, जो मैंने लोगों से सुना है उनके बारे में, मैं तो ज़्यादा उनसे मिलता जुलता तो नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग उनसे खुश नहीं थे। ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ना आगे पीछे। और जो मुझे इत्तला मिली है कि लोगों ने मुझे यही बताया कि शायद वो पीसीबी चेयरमैन इसलिए बने थे, वो एक्सपोज होने के लिए आए थे। बस देख लें अब। आई थिंक इट्स वेरी सैड सिनेरियो। जिससे भी मैंने बात की है तो उसने मुझे यही कहा है। लोगों की फीडबैक मुझे ठीक नहीं मिली आज तक। आप फॉरेन कोचेस को पाकिस्तान के लिए बेहतर समझते हैं या नहीं? फॉरेन कोचेस ठीक हैं,
ठीक है। फॉरेन कोचेज ये कि अगर सियासत में ना पढ़े, वो बड़ा न्यूट्रल होके रहे। मुझसे पूछते तो मैं जस्टिन लैंगर को लाता, मैं रिकी पॉन्टिंग को लाता, मैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को लाता है पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम के अंदर। उस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान टीम के बच्चों की सिक्योरिटी को कम करता। मैं 7 बजे उनको इजाज़त देता, जाओ खाना खा के ऑस्ट्रेलिया में बाहर सिडनी में जाओ, कज़ीन खाओ, इंटरेक्शन करो इन देयर कल्चर, और उनके कल्चर के साथ मिंगल करो ताकि ग्रोथ आए। One of the coolest thing about the man is the growth. Exactly. अगर वो 40 में भी 20 जैसा है, और 20 में अगर और 50 में भी 40 जैसा है, तो यार मज़ा नहीं आता। तो ग्रोथ इंसान में होनी चाहिए एवरी 10 ईयर्स, वो अपना विजन ढूंढे। सो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे एक्सपोज हों, सिक्योरिटी कम हो, और उनको मैनर्स के पता हों, उनको पता हो कि सर्टेन चीज़ें। पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे खास तौर पे। ग्रूमिंग मैं क्रैश कोर्स कराता इनको इंग्लिश के, इनको पढ़ाता, इनको खिलाता, इनको समझाता। जी मेरा मकसद देखें, कोई पीसीबी चेयरमैन बनने का इसलिए, बस मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कर्ज है एक पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ। अगर मैं बेनिफिशियरी हूँ इस मुल्क का, इस सिस्टम ने मेरे साथ तो कोई गलत नहीं किया ना। मुझे तो घर बार, मेरे बेगम बच्चे, मुझे जो अल्लाह ने जो दिया है तो इस मुल्क ने दिया ना, इस मुल्क की वजह से मुझे मिला। तो मैं ये पर्सनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ज समझता हूँ यार, कि मुझे एक दफ़ा अपने जो 12 सुपरस्टार खड़े करने चाहिए, 12 से आगे 50 सुपरस्टार खड़े करने चाहिए, और 50 के बाद मुझे 200 से 2000 बच्चा एज अ सुपरस्टार मुझे चाहिए। बैकअप में होना चाहिए, बैकअप में हो, कि उनको पैसे मिल रहे हों, उनके इकोनॉमिक्स ठीक हो रहे हों, वो सुपरस्टार बन रहे हों, उनकी फैमिलियाँ, उनके पाथवेज ठीक हों, उनकी फैमिलियाँ पल रही हों। तो मुझे सिर्फ ये लगता है कि यार मुझे ये एक कर्ज है। मुझे लोग, मेरी माँ मुझे मना करती रही, कहती मत क्रिकेट में आ। मैं कि माँ मेरे कर्ज है, ये पूरा करना है मुझे पूरा करना है, और मुझे ठीक करना है पाकिस्तान क्रिकेट को फॉर वंस। अभी आप देख लें, कोई कैरेक्टर नहीं टीम में, कोई उनमें बात करने का तरीका को नहीं, ना वो प्रेजेंटेशन में बात कर सकते हैं। हाउ ऑकवर्ड दैट लुक्स दैट व्हेन दे कम्स टू प्रेजेंटेशन, हाउ ऑकवर्ड। और कितना का मुश्किल है यार कि इंग्लिश सीखना और बात करना यार। सो यू गोटा हैव सम काइंड ऑफ एजुकेशन, ग्रूमिंग, पाथवेज, गोल्स, ट्रेनिंग, उनको समझाना कि हाउ टू बिकम अ सुपरस्टार। मैंने 2-3 बड़े, अब मैं नाम नहीं लेता, 3-4 मैंने लड़कों से पूछा, मैं कहा डू यू अंडरस्टैंड द ब्रांड प्लेसमेंट। जैसे मैं अभी को आपको समझा रहा था ब्रांड प्लेसमेंट क्या होती है, कि हाउ डू यू अलाइन द ब्रांड विद द ब्रांड प्लेसमेंट, और उसकी प्लेसमेंट कैसे होगी, और कहाँ दिखेगा, क्यों दिखेगा, कब दिखेगा। उन्होंने कहा सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं, मगर व्हाट इज द पीआर ऑफ दिस ब्रांड। So where we actually lack? Yeah. देखिए हमारी जो हाई अथॉरिटीज है ना, उनको मजा आता है एवरेज बंदा लगाने का। एवरेज बंदा हमेशा एक काम करता है, वो हमेशा एवरेज ही लोगों के साथ चलेगा। पिंड का चौधरी चाहता है मुंशियों के साथ ही बैठा रहे। पिंड का चौधरी कभी अपने से बड़े बंदे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसको ग्रोथ चाहिए नहीं है, उसको ग्रोथ ही नहीं चाहिए, उसको इम्प्रूव करना ही नहीं है। एवरेज बंदे का प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ी चीज होती है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर बंदा, एवरेज बंदा बहुत इनसिक्योर होता है। इनसिक्योर होता है ना, वो अपने साथ से अपने कम के बंदे लाता है, कि जो उसको ना कर सके। मेरा अदर वे राउंड है, मैं कहता हूँ मुझसे बेहतर लोग मेरी टीम में हों, जो मुझको मशवरा दें, जो लड़के, अब देखो ना यार, कब तक शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर बिकते रहेंगे। Why not वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस टीवी ऑफ बाबर आजम, क्यों नहीं। ब्रांड प्लेसमेंट कैसे करनी है, कैसे आपको एक फाइनेंस, आपके कितने होने चाहिए आपके फाइनेंस। लेकिन इट्स जस्ट रियली सैड कि नोबडी इज रेडी टू टेल देम कि कैसे इंप्रूव करना है। पीसीबी हैज टू रन लाइक एज एन कॉर्पोरेशन, नॉट एज अ बोर्ड। अब इस कॉर्पोरेशन को पैसे बनाने हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम जमा करना है। और रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे जमा होगा? आप अपनी दुनिया में $240 बिलियन लगाया कतर ने, वो रिसाइटिंग द सेरेमनी विद द कुरान। Yes. और तुम टैटों के साथ शुरू कर रहे हो। तुम शुरू कर दे शोदा के साथ। थैंक यू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, थैंक यू पुलिस, हमारी जो जाने गई हैं वॉर ऑन टेररिज्म से, उससे शुक्रिया अदा करते हुए आप हल्ले गुल्ले की तरफ जाते हैं। सेंस ही को नहीं, हाथ खड़े कर लिया आके।
I mean, like, this is utterly stupid. और कुछ समझ ही नहीं आई थीम की मुझे PSL की। रोला पड़ा हुआ था एक बस, रोला पड़ा हुआ था, फायरवर्क ऊपर से दिखा दे। ओ फायरवर्क ऊपर से कौन दिखाता है? नीचे से दिखाते हैं फायरवर्क। इतना भी कैप्चर करना नहीं आता। राइट, चलिए थोड़ा So, you know, understand, you have to understand how do you build a brand. देखो सर, आपने फायरवर्क्स भी दिखाना, उसका भी मेथड होगा। एक रोला पड़ा हुआ है, 6-7 स्कूल के बच्चे पीछे डांस कर रहे हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार किस तरह दिखाना, प्रोजेक्ट कैसे करना है आपको। PSL हमारा ब्रांड है, इसको लार्जर देन लाइफ कैसे दिखाना है। So again, you know, there's a lot of things are missing in this. आपके बारे में एक ये भी तासर है कि आप फील्ड में और ग्राउंड में बहुत गुस्सा करते हैं, इज इट ट्रू? फील्ड पे करता था, फील्ड पे मेरा जो हार्ट रेट है 190 प्लस रहता था। 190 आम बंदे कितना धड़कता है? 110, 120। और अगर मैं इतनी स्पीड से बॉलिंग कर रहा हूँ, अगर 190 प्लस होगा तो ब्लड प्रेशर का क्या हाल होगा? तो हाई होना है ना? है जी, उससे तो हाई होना है। तो हाई के बाद क्या होगा? तो ये एग्रेशन, रिएक्शन आता है। अच्छा, सो इसी तरह सारी so दुनिया that को is the डराया। reason, मतलब हाँ। your heart rate was the reason, Heart not rate. just because के वो जो It is सिनेरियो my होता था या heart. लोग। It is my heart. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी से गुस्सा कर दिया हो और बाद में रियलाइज हुआ यहाँ ये ज्यादती हो गई है, ड्रेसिंग रूम में या कहीं पे भी, कि ये इधर गुस्सा नहीं करना था, और Dressing देन room यू में तो जस्ट नहीं, किसी के वेंट साथ एंड गुस्सा यू करता था। अपोलोजाइज? ये मेरी टीम समझती थी कि इसको आधा घंटा चाहिए कूल डाउन होने के लिए। इसका हार्ट रेट नीचे आने के लिए इसको आधा घंटा चाहिए। और दूसरा वो मुझे 1 घंटा की स्पेस दे देते थे, आधे घंटे की स्पेस देते थे। जब मैं नॉर्मल हो जाता था और मैं ठंडा हो जाता था तो फिर मुझसे बात किया करते थे टीममेट्स। अच्छा, दूसरा ड्यूरिंग मैचेस जो मुझे दुख होता था, मैं जब मारता था, ब्रायन लारा को मारा मैंने, गैरी को मारा मैंने, तकरीबन कोई 40 से 45 बैट्समैनों को मारा, तो मुझे उसका बड़ा दुख होता था। जब मैं उनको मार रहा होता तब दुख नहीं होता था, जब मार चुकता था, वो जब तकलीफ में होते थे तो बहुत दुख होता था। ठीक है। अच्छा, अपने वकार यूनिस, वसीम अकरम जैसे बड़े बॉलर्स के साथ आपने काम किया, तो उनमें से सबसे ज्यादा अच्छा गाइड कौन करता था? दोनों। अच्छा। एक से मैंने बॉलिंग सीखी, एक से मैंने रन अप सीखा, एक से मैंने दिलेरी सीखी, विकी भाई से दिलेरी सीखी, वसीम भाई से आर्ट ऑफ बॉलिंग सीखा। तो दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, विदाउट बोथ ऑफ देम आई वुड स्ट्रगल। एक वक्त था टीम में 5-5 खिलाड़ी भी ऐसे थे जो कैप्टन रह चुके हुए थे, आप कैप्टन क्यों नहीं बन सके? अनस्टेबल नहीं, मैं फिट नहीं रहता था। मैं 5 मैचेस में टोटल 3 मैचेस खेल सकता था। राइट। और मैं कभी, मुझे ऑफर हुई थी, मैं बन सकता था, 2002 में कप्तान बन सकता था। तो फिर मैं 1.5-2 साल ही खेलता टोटल, तो मैं पूरे मैचेस खेल सकता था। आई वाज अ गुड स्पोर्ट फॉर द टीममेट्स, बट द थिंग इज अगेन इतना अनस्टेबल बोर्ड था, इतने ऊपर नीचे लोग आते जाते रहे, मिसमैनेजमेंट बहुत होती रही। पाकिस्तान इटसेल्फ मिसमैनेज्ड हुआ बहुत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या कहना फिर? सो जब आप देखें ना, जब मीडियोक्रिटी छाती है ना कल्चर में, जब मीडियोक्रिटी या मीडियोकर बंदा ऊपर आ जाता है तो वो एवरेज बंदे को ही लाता है ऊपर। एवरेज बंदा क्या करता है, वो अपने से नीचे बंदा लाता है। तो पाकिस्तान देखो अपने अंजाम को पहुंच गया, और लाते जाओ मीडियोक्रिटी इस कल्चर में फैलाते जाओ, और एवरेज बंदा लाते जाओ, तो हाल आपके सामने, हालात आपके सामने। कोई चीज़ आपसे मैनेज हो रही है आज पाकिस्तान में? कोई चीज़ आपसे मैनेज हो रही है आज तक? कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा आपसे। सो पाकिस्तान इटसेल्फ कैन प्रोड्यूस मैनी अदर थिंग्स, लेकिन हम हाथ खड़े करके, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट कौन सा टैलेंट है? किधर है टैलेंट? कौन सा टैलेंट? इतना टैलेंट है, we need to टैलेंट होता है polish 100 मील का बॉलर आने जाता। देखिए 140 4 ओवरों में हर बंदा बॉलिंग कर सकता है। मुझसे करा ले आज 4 ओवरों में 140, लेकिन 400 ओवर कौन करेगा सीजन के? मुझे तो टेस्ट क्रिकेट में भागने ना लड़के, टैलेंट बहुत है 4 ओवरों के। 400 ओवर कौन करेगा? मैं, वसीम भाई, वकार भाई सीजन के 500 ओवर करते थे। ये लड़के आज के 500 ओवर कर सकते हैं? देखो ना, फैक्ट की बात करता हूँ। जब मैं फैक्ट की बातें करता हूँ लोग कहते हैं यार आप बहुत डाटा बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ ना, तुम खेल सकते हो 500 ओवर कर सकते हो? नहीं कर सकते। टेस्ट मैचेस में 1 अनफिट, 2 अनफिट, 3 अनफिट, कोई बंदा 50 ओवर कर नहीं सकता टेस्ट मैच में। सो हाउ डू आई कंपेयर कि टैलेंट बड़ा है? टैलेंट है मुझे टेस्ट मैच जिता के दिखाओ, पूरे स्पेल करके दिखाओ, शाम तक जैसे मेरा स्पेल खत्म होता था या वसीम भाई का खत्म होता है, वकार भाई का खत्म होता है, वो और तेज खत्म होता था। अगर वैसा स्पेल करके दिखाओ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट। So what do you think? 50 के स्ट्राइक रेट से T20 खेल रहे हो,
देखो ये सारी चोरियां, ये सारी चीजें, ये सारी कमजोरियां मुझे पता है एज ए क्रिकेटर। अब मसला ये है कि उसको सबको पता है, इसको पता है ये आगे ठीक करेगा। अब वो ठीक होना नहीं चाहते, बट इंशाल्लाह खैर करेगा इन टाइम्स टू कम। अगर इफ आई कैन बी एनी हेल्प फॉर पाकिस्तान क्रिकेट आई विल बी देयर। अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक कि दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिकेट बोर्ड का मॉडल किसका है, कौन से मुल्क का? या क्रिकेट बोर्ड के मॉडल रन्स, the world runs on economics. You have to understand that. You came here to take my interview. There is economics. वो लाहौर से आया, वो गाड़ी से आया, वो मेकअप वाला, इकोनॉमिक्स है ना सारे, सब अपना पैसा ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स बेस्ड पॉलिसी बनती है, फिर आप पाथवेज क्लियर करते हैं प्लेयर्स के, प्लेयर्स को बताते हैं आपने ग्रेटेस्ट कैसे बनना है, ग्रेटेस्ट के साथ आपकी मार्केटिंग, ब्रांड प्लेसिंग, ब्रांडिंग कैसे होगी, आप दिखोगे कैसे, आप सोशल मीडिया पर ट्वीट क्या करोगे, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर कैसे दिखाया जाएगा, आपकी शक्ल कैसे होगी, आप बाल कैसे होंगे, कौन सी चैरिटी के साथ आप अलाइंड होंगे, कहाँ कहाँ आपको हम प्लेस करेंगे। ये सारी एक पूरी साइंस है, एक पूरी कॉर्पोरेशन है। इस कॉर्पोरेशन के लिए यू गोटा हायर द पीपल दैट कैन मेक यू लुक गुड। हमारे रन ऑफ द मिल काम हो रहा है। हमें सबसे पहले हमें प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना, जो बीसीसीआई करती है। अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए। पाकिस्तान के डिजिटल राइट्स अपने होने चाहिए टीवी के। पाकिस्तान शुड रन देयर ऑल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट ऑन देयर ओन, इन हाउस टीमें होनी चाहिए। कौन करेगा? इतनी अकल नहीं है हमें। चलो अकल सीख लो। आप अपने प्लेयर्स को 100 करोड़ रुपए का प्लेयर हो हमारा, लेकिन कोई मेंटोरिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई ऐसा लड़का मुझे बता दें तो दैट वी कैन से दैट दिस इज द सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड। वसीम अकरम सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड, वकार, शाहिद की तो दुनिया दीवानी थी, इमरान खान। इस किस्म की रीच है किसी के पास? बट ओनली इफ यू कैन स्पीक ना, देन यू विल एबल टू रिलेट ना। Or talent is as alone is nothing. Now the media plays the huge part. It is a job. It is a job nowadays. Cricket is a one job, and media is another job. You gotta take it as a job. If you can't speak, of course, I'm sorry you're not able to express your performances on the TV. If you're not able to express on the TV, and right now मैं openly कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, Babar Azam should be the biggest brand of Pakistan. Why he hasn't become a biggest brand of Pakistan? Because he can't speak. और कोई लड़का है जो बोल सकता हो? Why only me, अफरीदी और बाकी वसीम भाई एड्स में आ रहे हैं? The reason why we take it as a job. So मैं ये चाहता हूँ यार हमारे बच्चे सुपरस्टार बने। अब उनका टाइम है, वो 200 बच्चा सुपरस्टार बने। अब अंडर 19 की सुपरस्टार हो। हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी क्रिकेट को प्रमोट करना पड़ेगा, जिसका अल्टीमेटली गोल ही होगा वो फीड करेगा हमारी बड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेके हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट को फीड करेगा। बट हमारे पाथवेज नहीं ना, 6 महीने का चेयरमैन आता है फिर वो हट जाता है। वो रमीज राय साहब आए हैं, समझ ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अच्छा, आई हैव हर्ड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आपसे राब्ते में है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, इज दैट ट्रू? देखिए कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। सो neither they offered something, neither I asked for anything. So गपशप जरूर लगी, लेकिन nothing of the sort का मुझे लगा कि इन हालात में जहाँ पे इतनी टर्बुलेंस है हुकूमती लेवल पे भी और नीचे भी, तो आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू कम। ओके, चलिए हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। मैं मौजूद हूँ शुएब अख्तर के साथ उनके घर और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप पर फिल्म भी बनाई जा रही थी रावलपिंडी एक्सप्रेस, लेकिन फिर आपने उसको अपने से अलग कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि आपने कहा कि मेरे पे नहीं बनाई जाए। व्हाट वाज द रीज़न? नहीं, मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैंने फारिग कर दिया बिकॉज वो मेरी बात समझ नहीं रहा था कि बायोपिक का बेसिकली मैं जानता हूँ अपनी वालदा को। दिस फिल्म इज ऑल अबाउट द मदर लव्स फॉर अ सन एंड सन लव्स हिज मदर। तो ये एक माँ बेटे की कहानी है, तो उसके अंदर क्रिकेट है थोड़ी बहुत।
तो वो मेरे ख्याल में मेरे कैरेक्टर को या मेरी चीज़ को एज एन ऑर्थर मुझे समझ नहीं पा रहे थे, तो आई थिंक हमारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और हमने छोड़ दी फिल्म। बट फिल्म बनेगी, अच्छा, लेकिन डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ और डिफरेंट लोगों के साथ बनेगी। अच्छा, आपने मोहम्मद आमिर के बारे में कहा कि उनको ज़ाया ना किया जाए, मतलब डू यू थिंक कि उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के बावजूद क्या उनको क्रिकेट टीम का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आमिर ने, खैर ज़ाया तो कोई किसी को नहीं करता, खुद अपने आप को हमेशा इंसान ज़ाया करता है। आई डोंट थिंक दैट ही हैंडल हिज टैलेंट वेरी वेल, आई डोंट थिंक ही हैंडल हिज करियर वेरी वेल। आप कोई बच्चे तो हैं नहीं, दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं, 18 साल के आप हो गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, चले एक मिस्टेक क्रिटिकल होगी, उसके बाद उनको आके अपना ख्याल करना चाहिए था, ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, 150 प्लस बॉलिंग करनी चाहिए थी, एटलीस्ट 150 बॉलिंग करनी चाहिए थी। जो कर्ज पाकिस्तान का आपके ऊपर चढ़ा हुआ है वो आपको उतारना था, और किस तरह करना था उस हिसाब से। देखिए, मेरी मैनेजमेंट के साथ भी नहीं बनती थी, लेकिन मैं ये तो नहीं करता था कि रिटायरमेंट दे के चला जाता था। मैं खेलता रहा। ऐसे कई कप्तान हैं, ऐसे कई लोग हैं, टीममेट्स हैं बेचारे, जो बहुत इनसिक्योर रहा करते थे मुझसे, और बिकॉज ऑफ माई फेम, बिकॉज ऑफ माई लुक्स, द वे आई स्पीक, तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इसका ये मतलब भी आप टीम छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली पाकिस्तान मैटर्स टू मी, अल्टीमेट द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान मैटर्स टू मी। इसीलिए मैंने अपने आप को कोसों दूर रखा मैच फिक्सिंग से, और मैंने कोशिश की हमेशा कि मैं इंटेग्रिटी के साथ पाकिस्तान से खेलूं, इज़्ज़त से रिटायर हूं। और मेरा करियर मुझे पता था इतना लंबा होगा नहीं, वो तो मैं अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी उससे मैं लंबा खेल गया। हालांकि मुझे तो आई वॉज रेडी टू रिटायर अराउंड इन 2001। तो मेरे जब घुटने बिल्कुल दोनों टूट गए, अब बोन ऑन बोन का मतलब है कि घुटने पे हड्डी आ जाती, तो बोन एंड बोन आ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा, यार यू विल बी स्टूपिड, यू विल बी मैड इनफ टू प्ले दिस गेम, और इस रनअप के साथ तो नहीं कर। सो 2001 में डॉक्टर तौसीफ मेरे साथ आए, उन्होंने मुझे रीबिल्ड किया। फिर एवरी डे ऑफ माई लाइफ मुझे इंजेक्शन लगा के एवरी डे ऑफ माई लाइफ, इतनी बड़ी नीडल्स अगर आपके घुटने में जाएं तो क्या होगा, सुबह शाम एवरी डे, पहले पानी निकालना, फिर टीके लगाना, फिर दर्द को ख़त्म करना, फिर खेलना, फिर सुबह रुड़ते हुए बाथरूम जाना, फिर मैं आधा घंटे टब में बैठ के, तब मेरी बॉडी कहीं जाकर खुलती थी, तब मैं साइकिल में बैठ के ग्राउंड जाया करता था वार्म अप करने के लिए। डिफिकल्ट इसलिए था यार कि देखो, मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना था। अल्टीमेटली देखो, मुझे पाकिस्तान ने फ़ायदा ही फ़ायदा दिया। मैं पाकिस्तान से वफादारी की तो कोई एहसान तो नहीं किया ना पाकिस्तान पे। लेकिन जब आप इतनी नेक नीयत से आप स्ट्रगल करते हैं ना, इतनी एफर्ट करते हैं, देन ऊपर वाला भी नवाजता है। बिल्कुल, आज भी नाम जिंदा है, आज भी स्टार हूँ, आज भी अल्लाह, पूरी दुनिया प्यार करती है मुझसे। क्या हिंदुस्तान वाले, क्या पाकिस्तान में प्यार करते, क्यों? कि मेरा एंड ठीक था। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, यार ये ना बताओ ज़िंदगी कैसी गुजरी, मुझे ये बताओ तुम्हारा अंजाम कैसा हुआ। मैं अंजाम से पता कराऊंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी थी। अगर अंजाम में अगर तुम्हारी ज़लालत हो रही है तो पता चल जाना चाहिए कि ज़िंदगी कैसी गुजरी उस इंसान की, और उठा के देख लो लोगों के अंजाम, उससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा ये लोग कैसे थे ज़िंदगी में। मेरा एंड इसलिए ठीक है कि मेरे दिल का शीशा साफ है। मुझे देखें, बहुत सारे लोग समझते हैं शायद आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल जोन इन माई लाइफ राइट नाउ। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। हालांकि मैं यूट्यूब से, अगर आप लोग जानते हैं, आप इस मीडिया से अगर यूट्यूब में लग के काम करूं तो आई कैन मेक टन्स ऑफ मनी। मैं नहीं करता। पैसे की ज़रूरत से आगे चला गया हूँ। मुझे अल्लाह ने इस फिक्र से फारग कर दिया। वाई आई एम स्ट्रेसिंग कि यार कि पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स टू बी बेटर। इट्स, यार मैं समझता हूँ यार कि इस मुल्क का इतना तो हक है, तो इसके लिए मैं भी थोड़ी बहुत गालियाँ खाऊँ ताकि पाकिस्तान क्रिकेट इम्प्रूव करे, बच्चे हमारे सुपरस्टार बने। वाई नॉट नसीम शाह शुड बी अ सुपरस्टार ऑफ दिस डे। क्यों वो 500 ओवर नहीं कर सकता? क्यों शाहीन शाह अफरीदी नहीं बन सकता बड़ा स्टार? रिसेंटली वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी वाज आल्सो गॉट इंजर्ड ड्यू टू द नी इंजरी थी उनको, तो वो नहीं उस टाइम पे कर पा रहे थे। तो जब आपने देखा तो आई मीन आपकी कैसी फीलिंग्स थी? मस्ट हैव बीन कुड हैव रिलेट दैट टू। अगर मैं उसकी जगह होता, वो 12 मिनट, वो 12 बॉलें, वो 12 बॉलों से मैं दुनिया का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता।
मैं नेशनल हीरो बन जाता। मैं एक बॉल करता, आके गिरता, मेरा घुटना टूटता, मेरा मुंह लगता, मेरे मुंह से खून आ रहा होता, मैं फिर खड़ा होता, फिर इंजेक्शन लगाता इसको अंदर, सुन्न करता घोड़े को, फिर आता, फिर गिरता, फिर उठता, फिर आता, फिर गिरता। लोग कहते तुम खत्म हो जाओगे, घुटना टूट जाएगा, मर जाओगे। मैं कहा मर जाना बेहतर है इस वक्त, वर्ल्ड कप हाथ से ना जाए। That willpower, you know, that strength. ये था वो मोमेंट जहां पे आप सुपरस्टार बन सकते थे। ये था वो मोमेंट, अगर मैं होता तो मैं पाकिस्तान के लिए मर जाता। Right. मैं तोड़ देता घुटना, घुटना जुड़ जाएगा बाद में। ये लम्हा, That was a ये precious moment. वापस नहीं आना था। स्पॉट फिक्सिंग कैसे होती है और हमारे प्लेयर्स ही क्यों पकड़े ये जाते उस हैं? बंदे से पूछ रहे जिसको But you know, पता ही कख नहीं है। but you have seen it, ना? नहीं, आई डोंट नो ना, मुझे पता ही नहीं स्पॉट फिक्सिंग, मुझे ये भी नहीं पता फैंसी फिक्सिंग क्या होती है। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को आप बहुत टफ टाइम देते थे, तो व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट उस टाइम में, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना या इंडिया के साथ? जो मेरे एरा के बैट्समैन थे वो दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन खेले हैं। सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल हो गए, रिकी पॉन्टिंग हो गए, टस्कॉथिक हो गए, यू नो, आप चलते जाएं, लाइन इतनी बड़ी है। जो आज के दौर में होते हैं ना ये लोग आज के दौर में होते ना, इन्होंने भुरता निकाल देना था मार के इस बॉलिंग लाइनअप को। इन 3 दायरों के अंदर उन्होंने भुरता निकाल देना था। ये तो लकी है रिकी पॉन्टिंग जैसा एक पागल शख्स नहीं है इस क्रिकेट में, जो फास्टेस्ट बॉलर को भी कुछ नहीं समझता था। वो आगे सामने फ्रंट फुट पे पुले मारता था। तेंदुलकर के करियर में आप शोएब अख्तर एक ड्रोने ख्वाब की तरह थे, तो ग्राउंड से बाहर यू हैड अ फ्रेंडशिप, और कैसा रिलेशन था? देखिए वो ग्रेट प्लेयर थे। आई एम नॉट इवन क्लोज टू सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम और एनीबडी एल्स। मैं कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं था, बिकॉज मैं ग्रेट प्लेयर इसलिए नहीं बन सकता था कि मेरी फिटनेस नहीं थी। मेरे घुटनों में दर्द था, मैं कर नहीं सकता था बॉलिंग। जितना मैं कर सकता था मैंने किया। ग्रेटेस्ट प्लेयर बनने के लिए आपको फिटनेस चाहिए होती है, आपको टैलेंट चाहिए होता है। शौक था मुझे, टैलेंट था, बट आपने जितना किया कमाल किया ना। बस चलो जितना किया पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन वो मेरा नाम जोड़ दिया गया। हालांकि उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए था वसीम के साथ, वो लकीली मेरे साथ जुड़ गया उनका नाम। उनको पहली बॉल में मैंने आउट कर दिया, बट ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ग्रेटेस्ट एवर। और बड़े मुश्किल बैट्समैन थे, बड़े तगड़े बैट्समैन थे। आई थिंक ही इज़ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। काफी सारे Brian Lara, Ricky Ponting, Sachin, Virat nowadays. I think Babar is coming along. अगर अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर ले तो। मैं काफ़ी सारे अवार्ड्स भी देख रही हूँ, इस पिक्चर गैलरी भी काफ़ी नॉस्टैल्जिया, इवन मुझे देखते हुए नॉस्टैल्जिया फील होता है। तो whenever you come here, do you feel that when you see those pictures from the ground playing those, I mean, you know, reminding those times? 2 चीज़ें याद आती हैं देख के इनको, प्लेजर एंड पेन। Both at a time. पेन देन द प्लेजर, कि ठीक है यार मुल्क के लिए भागा हूँ, टूटा। मेरी अभी नी रिप्लेसमेंट हुई है। कौन कराता 40 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट? दोनों में चीज़ें लगी हुई हैं और आर्टिफिशियल घुटने लगे हुए हैं, तो मैं क्यों तोड़े घुट रहे हैं? मुझे ये पता था कि मुल्क के साथ वफादारी करूँगा तो अल्लाह मुझे जलील नहीं करेगा। बेशक, इसमें तो बेशक। और ये सब देखने के साथ साथ मुझे प्लेजर Which one was एंड the पेन। memorable award? ये था 2003 का और 2001 का, जिसमें वो कमबैक कर रहा था और पहले मैच ही 5 आउट किए थे न्यूजीलैंड में। अच्छा, हाँ, फिर मैं दोबारा कमबैक किया था, फिर आउट किए थे मैंने। राइट। सो बस लकी है कि एक हमारे साथ बैट्समैन थे बड़े, अभी कराची में बैठे हुए थे, कहते यार हमने तो 200 भी किया, 300 भी किया, 7 तो 5 आउट करता था तो हेडलाइंस तू ले जाता था। तो मैं क्या यार देख यार, अल्लाह इज्जत देने वाला है, ठीक है ना। अगर तेरा 100 नजर ना आए, मेरे 5 आउट नजर आए तो यार ये मैं मीडिया को कहता थोड़ा ही था कि तुम लिखो। आप जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं? लाइक होता है ना, यू नोट समथिंग, तो मैं सारे उसकी हरकतें नोट करता हूँ, उसके हैंड मूवमेंट नोट्स करता हूँ, आंखें नोट करता हूँ, फिर उसकी ह्यूमिलिटी देखता हूँ। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए इंसान के अंदर, आजिज़ी होनी चाहिए। आप तमीज़ से पेश आएँ। वर्क के जब काम का मामला होता है मैं उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। Indian media maybe you're very, I mean, you know, because of your blunt, your outspoken analysis, you're very, you know, over there even people loves you. जो मैंने बातें की गलत है, आप सच दिल पे हाथ रखें, ये बातें जो मैं कह रहा हूँ गलत है। मुझे ये बताएं कि हमने कहाँ अपने फीमेल्स को कहाँ कैटर करने दिया? ना उनको स्पेस देते हैं, ना उनको जॉब देते हैं, ना उनको इख्तियार देते हैं, ना हम किसी पढ़े लिखे बंदे को आने देते हैं। पढ़ा लिखा बंदा कैसे आएगा जब पिंडा ही बैठा होगा ऊपर?
पिंडा तो नहीं चाहेगा ना मुझसे बेहतर बंदा आ फिर जाए। इसका हल क्या है? ये तो चीजें हैं, ये मसाइल तो हैं। हायरार्की को सोचना पड़ेगा, कम टू द नेशनल लेवल टिल द बॉटम, बस करो एवरेज बंदे जिस लाना। लेवल पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आप यही उसका यही रीजन है ना कि हम जितनी भी यूथ है, जितने भी लोग हैं या टैलेंटेड लोग हैं, वो इतने मायूस हो चुके हैं स्मोक से कि दे आर जस्ट मूविंग आउट। हाँ वही देखा ना, पूरे पाकिस्तान में डिबेट क्या हो रही है यार, पासपोर्ट ले लें या हम दुबई में घर ले लें। जहाँ जिस महफिल में बैठ रहा हूँ मैं पिछले कोई 4-5 महीने से यही डिबेट हो रही है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, हमारा मुल्क बड़ा कीमती है। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, इधर ही बैठा हूँ, मेरे फैमिली भाई बच्चे इधर हैं। तो वैसे भाई मुझे बड़ी शर्म आई, मैं अमेरिकन वीज़े के लिए गया तो उन्होंने तो खैर मुझे 10 मिनट में दे दिया वीज़ा, लेकिन मुझे थोड़ी देर ना मुझे 5 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ा, तो मुझे बड़ी शर्म आई। तो वीज़ा ट्रैवल की मुझे लगा कि यार पासपोर्ट होना चाहिए कि मुझे लाइन में दोबारा लगना पड़े, मुझे शर्म आई थोड़ी सी। तो हालांकि बेचारों ने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दे के इंटरव्यू करवा के 2 मिनट में मुझे पासपोर्ट दे दिया। तो कहते सर हमारा प्रोसीजर है ये वो। तो साथ उन्होंने मुझसे ऐड भी करवा लिया, कहते हम तो ये वीज़ा देते तो हमारा ऐड तो फ्री में उन्होंने ऐड भी करा लिया मुझसे। ब्रेक के बाद हम जाएंगे इस्लामाबाद क्लब और वहाँ मजीद गुफ्तगू करेंगे, इनकी फैमिली के बारे में भी जानेंगे और भी बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। हम मौजूद हैं इस्लामाबाद क्लब में और हमारे साथ मौजूद हैं लिविंग लेजेंड शोएब अख्तर। और ना सिर्फ ये बल्कि एक गुड न्यूज़ भी हमने आपसे शेयर करनी है। शोएब अख्तर ने हमें ऑफिशियली सुनो फैमिली को ज्वाइन कर लिया एज ए वाइस प्रेसिडेंट। वेलकम टू यू फ्रॉम सुनो फैमिली। कैसा लग रहा है? वी आर वेरी एक्साइटेड, आई होप यू आर एक्साइटेड टू। जी बहुत खुशी हो रही है मुझे। और इट्स अप एंड कमिंग चैनल और अच्छा चैनल है। अगर आपने स्क्रीन देखी हो उसकी, सबसे बेहतर स्क्रीन है HD की, नो डाउट। और अप एंड कमिंग चैनल है। एक विंडो में 8 से 9 विंडोज खुलती हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत कम किसी टीवी के पास है। So what are your future plans? Yeah. I'm jumping in इंशाल्लाह जी। अब जो मेरा ब्रेन होगा, जो मैं पूरी दुनिया में सीख के आया हूँ और दुनिया में मीडिया करके आया हूँ, तो इंशाल्लाह I'm gonna give my feedback and I'm gonna put my brains into it इंशाल्लाह to make this channel bigger and better than ever before इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताइए कि क्रिकेट के अलावा आप कौन सी गेम्स देखते हैं या खेलना पसंद करते हैं? फुटबॉल देखता हूँ जी, फुटबॉल देखता हूँ। और क्या बात है मेसी की और रोनाल्डो की, दो बंदों ने, हैड इट नॉट फॉर रोनाल्डो और मेसी, ये वर्ल्ड कप इतना बड़ा ना कभी होता। और देखिए, दो आइकॉन्स हैं, दोनों आइकॉन्स ने पूरी फुटबॉल की इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। सो अगेन, आप जब वैसे मैं बात करता हूँ ब्रांड बिल्डिंग की, एक मेसी था, एक ब्रांड, एक अर्जेंटीना, वो कहाँ से कहाँ ले गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ लोगों में इन्वेस्ट किया करो, ब्रांड बिल्डिंग किया करो, ताकि वो फिर अपने मुल्क को बड़ा दिखाएं, बड़ा इम्पैक्ट आता है। बट हैविंग सेड दैट इंशाल्लाह इन टाइम्स टू कम जी, के अभी तो मेरे घोड़े गिट्टे फारग हो गए हैं, तो बट अब मैं ज़रा साइकिल करता हूँ, साइकिल करता हूँ, स्विम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ क्लब में। सो मेंबर्स के साथ कभी कभार थोड़ी बहुत खेल लेता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जी बस फैमिली के साथ ही जी। सियासत में आने की कभी ऑफर हुई? मेरे जैसा बंदा जो इतना तगड़ा बोलता हो तो ऑब्वियसली ऑफर्स तो बहुत सारी होंगी जी। तो, लेकिन देखें, मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं कभी भी सियासत में ना हूँ, और उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए तो मैंने कभी सोचा नहीं जी इंशाल्लाह। बट एनी क्या कभी वैसे ऑफर वगैरह किसी से, इमरान खान ने या किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने टिकट ऑफर नाम की? किसी का मेंशन नहीं करूंगा जी, मैं खुद पंजाब का हूँ, मेरी अपनी बड़ी फॉलोइंग है, राइट। तो मैं ऑब्वियसली कैन प्ले अ ह्यूज पार्ट। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अल्लाह ने पास साफ रखा हुआ है, आज तक अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। बट यू नो, मेरा कोई ऐसा कोई, आई एम वेरी एपॉलिटिकल, आई रिस्पेक्ट ऑल द पॉलिटिशियंस, आई रिस्पेक्ट माय एस्टैब्लिशमेंट। मैं खुद पिंडी वाला हूँ जी, आप बात समझ गई ना जी। तो अब मुझे ये है कि एज लॉन्ग एज व्हाटएवर आई वाज गिवन, तो उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश की। बट अगेन, अगर मुझे देखा कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो इंशाल्लाह उसको ऐसे तरीके से निभाऊंगा और मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। अपनी फैमिली के बारे में बताइए कुछ। पहले बैट्समैन को खिलाता था, बच्चों को खिला रहा हूँ। अच्छा, अभी आपके, वैसे मैं बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग देख भी रही थी। दैट इज सो अमेजिंग। हाउ यू गोना डिस्क्राइब दीज फीलिंग्स, आपका बेटों के साथ बाप बेटे का ये रिलेशन? देखिए जी, मैंने ये डिसाइड किया था जब मैं इंडिया में था, तो मेरे बेटे अभी पैदा नहीं हुए थे, तो शादी नहीं हुई थी, तो मैंने ये सोचा कि मैंने बचपन इनका लूज आउट नहीं करना, मैंने बचपन इनका मिस नहीं करना। तो मैंने पर्पसली
छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं बहुत काम करता था, क्योंकि हिंदुस्तान रियली लाइक्स मी अ लॉट, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बट मुझे ये था कि हमेशा कि मैं बच्चों के साथ उनका बचपन गुजारूँ। तो 5 साल से मैं अपने बड़े बेटे के साथ हूँ, अब 3.5 साल का छोटा हो गया, तो बहुत सारा दिन, बहुत सारा टाइम, दिन का सारा टाइम मैं बच्चों के साथ गुजारता हूँ यहाँ पे ग्राउंड में, खेलने में, कूदने में। उनको मैं घर नहीं बैठने देता। अच्छा। साइकिल चलाओ, खेल कूद करो, बेगम को टाइम देता हूँ, बाहर लेके जाता हूँ। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा गैजेट फ्रीक्स भी हो गए हैं। नहीं, मेरे नहीं है जी। अच्छा, मेरे नहीं है जी। तो आपने मैनेज कर नहीं लिया जी, कि नहीं, आउटडोर नहीं, मना एक्टिविटीज किया वगैरह में? सबको Okay. मना किया। हाँ, जितना मर्जी खेल कूद, जितनी मर्जी करनी है। ये पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ, वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। इस्लामाबाद क्लब में आपको पता ही है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल अमेजिंग फैसिलिटी इज़ बिल्ट बाय सुखेरा साहब। तो आई थिंक मैं ही चाहता हूँ कि ग्राउंड में आएँ, खेलें, कूदें। फ़ोन छो उनके पास, फ़ोन दूंगा 1 घंटे के लिए। अच्छा। फ़ोन देख लो, बस 1 घंटे के लिए, उसके बाद नहीं। सो मैं बेसिकली टर्न आउट टू बी अ गुड फैमिली मैन नाउ। मैं हमेशा से फैमिली मैन ही था, अभी भी जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और ज़्यादा नखरे नुखरे करता नहीं मैं। तो बस आके अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रहा हूँ। और अपने बचपन के बारे में भी बताइए, हाउ वाज दैट? आपका अपना रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ कैसा था? अपनी मदर के साथ आपने एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा जी। मैं आपको मेरे इंटरव्यूज़ में पता चल ही गया होगा, मैं वालिदा के साथ बहुत करता था, अपने वालिद साहब के साथ बहुत करता था। तो मैंने हमेशा यही ट्रेजर जाना, ये अपने माँ बाप को ख़जाना जाना, और हमेशा उनकी खिदमत की। अल्लाह ने शायद दिया भी इसीलिए कि अपने माँ बाप की खिदमत की, उनकी इज़्ज़त की, एहतराम किया, झुका रहा उनके सामने, तो अल्लाह ने दुनिया के सामने सर उठाने का मौका दे दिया। सो ये सिंपल है जी कि अगर आप अपने कोई भी काम कराना है अल्लाह पाक से, तो माँ बाप के पैर पकड़ के दुआ करें, उनके दबा के पैर दबा के और उनकी खिदमत करें, तो उनकी दुआएं लें और खुश रखें। सबसे बड़ी खिदमत क्या है माँ बाप के लिए? नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी खिदमत है माँ बाप के लिए ना, कि जो वो कह दें वो ठीक है। अगर वो कह देना ये बेटा कर लो, तो समझ लो अल्लाह ही कह रहा है। क्यों माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, जब बुलाते हैं ना बेटे को, बेटा इधर आई, उनके मुंह से वो नहीं, जब उनके होश आवास नहीं रहते जब, पर उनके मुंह से अल्लाह ही बोल रहा होता है, बेटा इधर आ जा, सुन ले जो कहें। बेशक माँ अनपढ़ है, चिट्ठी अनपढ़ है, लेकिन तेरे लिए वली है, तो तेरे लिए राबिया बसरी है। सो उसकी बात मान ले, बाप को जफी डाल ले, हैं, लाड कर ले, दुनिया में मुकाम हासिल करेगा। फैमिली के साथ कैसा, मतलब आप स्ट्रिक्ट हैं? जैसे बज़ाहिर आपका इंप्रेशन रहता है, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट और सख्त मिजाज है। नहीं, मैं काम के मामले में स्ट्रिक्ट हूँ। ओके। मैं काम के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग कैजुअली आएँ, काम करें, तैयार ना हो, रेडी ना हो, काम में ढील मट करें, मुझे उससे तब चढ़ती है। वैसे आई एम वेरी इजी गोइंग गाय, और मैं बच्चों के साथ, आप देख रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ उनको, दैट इज़ फाइन। बट यू नो व्हेन इट कम्स टू वर्क, डू इट ऑनेस्टली। क्योंकि आपने मेरी बॉलिंग देखी, आपने मेरी क्रिकेटिंग करियर देखा, मैंने जो काम किया दिल से किया। हाउ डू यू स्पेंड योर मी टाइम? ये अपना मी टाइम होता है ना, अपार्ट फ्रॉम द फैमिली स्पेंडिंग देयर इज नो मी टाइम व्हेन यू बिकम फेमस। व्हेन यू बिकम फेमस देयर इज नो मी टाइम। अच्छा, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैंने ये मांगा था। लोग कहते जी मैं अब तंग पड़ जाता हूँ, भाई मैंने ये मांगा था, मैंने ये कहा था जी मैं फेमस हूँ, मैं सुपरस्टार बनूं, बट देन देयर इज नो मी टाइम। ओके। I don't want to go back to that old roots. अपने आप के साथ थोड़ा सा कभी-कभी होता है कि ओके आई नीड अ ब्रेक, मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। नहीं, ब्रेक है तो मेरी फैमिली के साथ है जी। अब देखें ना जी, आई लिव्ड माय लाइफ, आई हैड अ ग्रेट रन, आई मैरिड वेरी लेट, सो नाउ आई हैव माय किड्स, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय किड्स। अभी आप जाएंगी तो मैं बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दूंगा, ठीक है जी। अब उनके साथ भागूंगा, दौड़ूंगा, सारी चीजें वगैरह पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ता हूँ जी, बुक्स पढ़ता हूँ जी। मैं रीडिंग बहुत करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और अपनी सियासत, जियो पोलिटिकल सिचुएशन को समझता हूँ, इकोनॉमिक्स को समझता हूँ कि पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान की फ़िक्र होती है, मुझे बहुत फ़िक्र होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए करता हूँ कि यार कि मेरे जहन को, और उन लोगों से मिलता हूँ रात को कि जो थोड़ी सी वैल्यू ऐड करें मेरे दिमाग के लिए। अच्छा। जो मेरा टाइम ज़ाया करें या मेरा दिमाग खाएं, या एवरेज बंदे हैं। मैं एवरेज बंदों की मेरी ज़िंदगी में कोई लाइफ नहीं, अपना कोई स्पेस नहीं। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, या यूँ कहा जाए कि करंटली कौन सी बुक पढ़े हैं जो आपके साइड टेबल पे पड़ी हो? अब लोग मुझे पता नहीं किस तरफ ले जाएंगे। मैं बेसिकली तसव्वुफ़ की किताबें बहुत पढ़ता हूँ। नहजुल बलागा पढ़ रहा हूँ, कश्फुल माजूब को देखता हूँ, मैं मदारिजुल नबुव्वत की जिल्दें पढ़ रहा हूँ। सो मैं थोड़ा सा सूफीज़म की तरफ बहुत ज़्यादा हूँ, और पढ़ता हूँ। फिर यू नो ईमान तजदीद के लिए बड़ी सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ। हम जुनैद बगदादी सरकार तो बन नहीं सकते, लेकिन ये है कि कोशिश करता हूँ कि दिन में एक आधी गलती कम कर दूँ, तो शायद कुछ मेरे में बेहतरी आ जाए। सो एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज़ जस्ट लाइक, आई ऑलवेज बिलीव इन अ ग्रोथ,
ग्रोथ अगर आपके अंदर है, या आप में अगर आपकी झूठ में कमी आ रही है, धोखाधड़ी में कमी आ रही है, मुनाफिकत में कमी आ रही है, तो आप ग्रेजुअली बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने अकाउंटिंग मांगी है, पूरा हिसाब नहीं। आपको खाने में क्या पसंद है? सब्जी, मटन, कढ़ाई, दालें, क्या? बंदा जब देखें, मैम, अगर जब बंदा बूढ़ा हो जाता है ना, जब बंदा 40 का हो जाता है, अगर उसको जांचना हो ना वो किस किस्म का इंसान है, वो उसके खाने से अंदाजा लगा लेना आप। अच्छा। अगर 40 के बाद भी वो रोटियां पराठे पड़का रहा है ना, तो समझे इसकी बाकी चीजें भी दुनिया में कोई ठीक नहीं है। मुझे आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड भी खेलना है। कार्ड्स मेरे पास हैं। इमरान खान, इंजमाम उल हक, बाबर आजम, इनमें से अच्छा कप्तान कौन है? ऑब्वियसली इमरान खान। T20 में ओपन किन दो को करना चाहिए? फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम। फखर और शर्जील अगर टीम में हो तो। PSL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आई थिंक मुझे अच्छी लगती है लाहौर कलंदर्स। किसी एक शख्सियत का ऑटोग्राफ लेना चाहें तो वो कौन होगी? कायद आज़म साहब। वो तो अभी है नहीं, करंटली। ख्वाबों में तो ले चुका उनसे। करंटली आई थिंक 100% टॉम क्रूज। ओके। पराठा, ब्रेड, हलवा पूरी। Either none of them। मुझे बुरा लगता है। What would you like to have in breakfast? नहीं, बस 2-4 बॉयल अंडे, हाफ ऑमलेट एंड दैट्स इट। शाहिनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, डेथ ओवर्स में सबसे काबिल भरोसा बॉलर कौन है? हारिस रऊफ। आरिफ लोहार, आबदा परवीन या सईं ज़हूर, कौन सा लोक सिंगर ज्यादा पसंद है? आबदा परवीन। क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? फिल्म एक्टर होता। Oh, it means I mean you have interest in acting too. मुझे ऑफर्स भी थी इंडिया से। अच्छा। गैंगस्टर मूवी भी ऑफर थी, और भी स्क्रिप्ट मेरे पास थे, मैंने नहीं की। Why not? मैं एक दुनिया से निकल दूसरी दुनिया में कैसे गुम जाऊं। म्यूजिक का शौक है? किस किस्म का म्यूजिक सुनते हैं? म्यूजिक का शौक है, लेकिन आज नहीं, आजकल नहीं। Thank you so much for giving us time. It was pleasure meeting you. I hope आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।